हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि हमने रेज़न में 3D फ्लावर कैसे बनाना है। आज हम बात करेंगे जो आपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शॉर्ट्स और रील के नीचे कमेंट लिखे हैं, जो क्वेरीज रेज किए हैं, आज हम वो सब एड्रेस करेंगे। मैंने आपके सारे क्वेरीज नोट कर लिए हैं एक एक करके। पहले मैं ये वाली क्वेरीज पे बात करूँगी, उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि हम कैसे ये फ्लावर बना सकते हैं। बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं जो मेरी तरह पहले भी ट्राई कर चुके हैं। मैं 4-5 बार उस रील में बोला है, पर मैं आपको सच बताऊं तो 15-20 बार फेल हुई हूँ। 15-20 अटैम्प्ट मैं कर चुकी थी, उसके बाद जाके मुझे समझ आया कि ये फ्लावर कैसे बनेंगे जो हमारे पास रेज़न अवेलेबल है। कई बार मुझे भी डाउट आ जाता था कि क्या जो रेज़न मैं यूज़ कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, या क्या है जो मैं सही नहीं कर रही हूँ। जो मैं रील देख रही हूँ, जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रही हूँ, ट्यूटोरियल देख रही हूँ, उनमें तो बस सिंपल दिखाते हैं, रेज़न डाला, इंक डाली, पिगमेंट डाला और फ्लावर बन गया। और मेरा क्यों नहीं बन रहा? मैं जब भी बनाऊँ तो वो सीधे नीचे चला जाता था, पिगमेंट लाइन ही आ जाती थी। जो मैं लाइन बनाती थी वो क्यों नहीं बीच में धीरे धीरे फ्लो करके आ रहा, क्यों नहीं वो फ्लावर का शेप ले रहा। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों को इतना पसंद आया वो वीडियो, इतनी अच्छी लगी वो रील का आइडिया, फ्लावर का आइडिया आपको इतना अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही कमेंट करते रहा करो, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी मन करता है कि हम कुछ और अच्छा काम करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले मैं उठाती हूँ क्वेरीज जो मेरे से आप लोगों ने पूछी हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि वाइट रेजिन मैंने किस ब्रांड का यूज़ किया है। मैं मोस्टली, मेरे पास इपॉक या हेक्सन्स का होता है पिगमेंट, वाइट पिगमेंट, जो कि मैंने यूज़ किया है। एक दो अटेम्प्ट मैंने किए जिसमें कि मैंने थोड़ा वाइट अल्कोहल इंक भी मिक्स किया उसके अंदर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी प्रोजेक्ट और बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है और क्यों नहीं करनी चाहिए, या उससे कैसा इफेक्ट आता है, या मेरा कैसा आया। मैं तो आपके साथ वो शेयर करूँगी जो मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया है, उसमें मेरी जो लर्निंग हुई है। ठीक है, तो चलिए वाइट रेजिन हम यूज़ करते हैं हेक्सन्स का, जो मैंने इस प्रोजेक्ट में किया है। फिर किसी ने मेरे को पूछा कि क्या आपने इसको रखा था थिक होने के लिए या डायरेक्टली मिक्स कर दिया था अल्कोहल इंक। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैंने इसको रखा था। मैंने 3 कोस्टर बनाने का प्लान किया था, तो अराउंड मैंने ऐसे रफली ना 120 ग्राम रेज़न बना लिया, 2:1 प्रपोर्शन में मिक्स होने वाला। ब्रांड का नाम मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप कोई भी 2:1 का रेज़न लोगे, प्रॉपर्टीज़ मोर और लेस सेम ही होती हैं। जो 8-10 घंटे में क्योर होते हैं रेज़न, उनकी प्रॉपर्टीज़ मोर और लेस सेम होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी भी ब्रांड का ले लोगे, उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो है वो रेज़न की जो विस्कोसिटी है, जो थिकनेस है, वो फ़र्क पड़ता है। रेज़न थोड़ा सा थिक होना चाहिए, तो जब वो हीट होना शुरू हो जाता है जिस पॉट में आप मिक्स करते हो, उसके बाद आपको काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ और है इसमें रिस्क, कि जब रेज़न हीट होना शुरू होता है तो उसके बाद वो बहुत जल्दी जल्दी हीट होने लगता है, और कई बार वो उस लेवल पे पहुंच जाता है कि आप काम नहीं कर सकते। तो आपको चेक करते रहना है। एक रफ आइडिया मैं आपको अभी दे देती हूँ कि अगर मैंने 120 ग्राम रेज़न बनाया था, 40 ग्राम हार्डनर, 80 ग्राम रेज़न मिक्स किया था, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स के लिए उसको रख दिया था, 7 to 10 मिनट्स। ठीक है, उतनी देर में वो हीट होना शुरू हो गया था और मुझे थोड़ा थिक भी लगने लगा, तो फिर मैंने उसके बाद काम शुरू किया। ठीक, ओके। तो कुछ लोगों ने कहा शायद मैं गलत कलर यूज़ कर रही हूँ। मुझे ऐसे नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि जो रेज़न की थिकनेस है वो ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा कि मैं इपॉक का रेज़न में पिगमेंट मिक्स करूँ या हेक्सन्स का करूँ। इसी तरह से आप कोई और भी कर सकते हो, क्योंकि कलर की क्वांटिटी बहुत ही कम लग रही है। मेन जो फ़र्क पड़ रहा है कि वो रेज़न आपका एकदम नीचे ना बैठ जाए, वो धीरे 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 जब नीचे जाएगा तो फिर वो सेंटर की तरफ आएगा। टेक्निकल जो इसमें रीजनिंग है वो ये है, रेज़न आप ड्रॉप डालोगे या एक लाइन बनाओगे, अगर वो उसमें सीधा नीचे बैठ गया तो फ्लावर नहीं बनेगा। अगर वो थोड़ा रुक रहा है ऊपर ही सरफेस पे और धीरे 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 सेट हो रहा है तो वो सेंटर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लो। और कोस्टर में डालने से पहले ऐसे भी कर सकते हो कि किसी छोटे से बॉटल के कैप में या कहीं पे आप टेस्टिंग कर लो। ठीक है, चलिए। फिर पिगमेंट मैंने बात कर ली है। फिर किसी ने मुझे बोला, बहुत अच्छा सजेशन है कि मैं अलग अलग आर्ट फॉर्म के एपिसोड्स बनाऊं। ठीक,
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत पसंद है। मैंने अल्कोहल इंक के लिए बनाया हुआ है और साथ में एक और आर्ट फॉर्म फ्लूइड आर्ट के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ उस पर काम, बट ये चीज़ बहुत टाइम लेगी, तो ये धीरे धीरे होगा। अभी मैंने आज के दिन में रेजिन का जो प्रोजेक्ट उठाया है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना काम और देखते हैं कि रेजिन में ये कोस्टर कैसे बन सकता है। सो 2:1 प्रपोर्शन में मिक्स होने वाला रेजिन एंड हार्डनर हम यूज़ कर रहे हैं और मैंने क्योंकि 3 कोस्टर्स के लिए बनाया है तो टोटल 120 ग्राम्स डाल लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग रेजिन कैलकुलेटर यूज़ करके जितने कोस्टर्स बनाने हैं आप बना लीजिएगा। फिर थोड़ा सा रेजिन में मैंने वाइट पिगमेंट मिक्स कर दिया है जो कि मैंने हेक्सेंस का लिया है। उसके बाद उसको मैंने फिल कर लिया है कोन में और ये सब काम मैंने किया है 10 मिनट के अराउंड रेजिन को साइड में रखने के बाद, क्योंकि आप देखोगे रेजिन की थिकनेस, रेजिन थोड़ा थिक हो चुका है और थोड़ा थोड़ा हीट भी होने लगा है। उसके बाद हमने डाल दिया कोस्टर में रेजिन, हाफ कोस्टर मैंने फिल कर लिया है और फिर उसके बाद गोल्ड लीफ को एक ग्लास में ले करके उसमें ऐड करूँगी मैं 1-2 ड्रॉप रेजिन। ज़्यादा रेजिन नहीं चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते ये फ्लो करे और ये सेंटर में ही सेट हो जाए जहाँ हम रखें। तो इसमें सिर्फ आपको इतना रेजिन डालना है कि वो बस एक बारी आप उसको कलेक्ट करके उठा के रेजिन में डाल दो, जिससे वो फ्लो ना करे। हम नहीं चाहते ये फ्लो करे। तो अच्छे से इसको बीट मिक्स करके आप 2 स्टिक की हेल्प से इसको थोड़ी देर में सेंटर में रखोगे। अभी मैं अल्कोहल इंक यूज़ कर रही हूँ। मेरे को कलर येलो और ग्रीन यूज़ करने थे, तो येलो कलर की बियॉन्ड इंक की इंक यूज़ की है मैंने और दूसरा जो कलर था ग्रीन वो मेरे पास था रेंजर्स का। तो कलर के अकॉर्डिंग मैंने उठाया है, ब्रांड के हिसाब से नहीं लिया है। और पहले मैंने येलो के 5 ड्रॉप डाले, फिर उसके बाहर बाहर मैंने ग्रीन के डाल दिए। थोड़ा मैं वेट करूँगी जिससे ये स्प्रेड हो जाए, अच्छे से पूरे सरफेस में आ जाए। उसके बाद सेंटर में हम रख देंगे अपना जो गोल्ड लीफ हमने साइड में रखा हुआ है। ये बन गया हमारे फ्लावर का सेंटर। ठीक है, क्योंकि मैंने बाकी सारी बातें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं वीडियो के शुरू में, सारे मैंने क्वेरीज बता दिए हैं जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे, इसलिए मुझे अभी एक्सप्लेन करने की कई चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो रेजिन कितनी देर रखना है, कौन सा रेजिन यूज़ करना है, कौन सा पिगमेंट यूज़ करना है, वो हम बात कर चुके हैं। अब मैं कोन से धीरे धीरे इसमें सर्कल बना रही हूँ अपनी स्पीड के हिसाब से। अगर बीच में ब्रेक भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर दो। तो पहले ऐसे आपने सर्कल बना दिए। उसके बाद एक स्टिक लेके हम इसको एक फ्लावर का शेप देंगे। तो पहले बाहर से अंदर आप सारा धीरे धीरे उसको ले आओ। अभी से ही अगर आपको ऐसे भी छोड़ना है आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्लावर बन जाएगा। पर मेरा मन था थोड़ा सा इसको इस तरह का शेप देने का, तो मैंने इसको बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ सारे जितने भी हमारे 8 पार्ट्स हैं उसमें मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर दिया। तो वो आपका चॉइस है। जो आपने पहले वाला शेप था उस पर भी अच्छा फ्लावर बन जाता। अब हम इसको रख देंगे सेट होने के लिए और बीच बीच में हम चेक करेंगे वो धीरे धीरे रेजिन फ्लो करके एकदम से नीचे नहीं बैठा है। ये देखिए बीच का पार्ट। और अब हमारा ये हो गया है पूरा ड्राई और हम करेंगे इसको डी मोल्ड। अगर आप चाहो तो पीछे एक ब्लैक कलर की लेयर और डाल सकते हो, पर मेरे में भी पेशेंस नहीं है और मेरे को चेक करना है मेरा फ्लावर कैसे बना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लग रहा है मेरा अच्छा फ्लावर बन गया है। जी हाँ बिल्कुल, अभी एकदम परफेक्ट फ्लावर हमें मिल चुका है। तो इसी तरह से सिमिलर टेक्निक यूज़ करके कुछ वेरिएशन दे के हम और इस तरह के फ्लावर्स भी बना सकते हैं, जिनके किड वीडियोस मेरे आने वाले यूट्यूब शॉर्ट्स पे आएंगे और इंस्टाग्राम रील्स में आएंगे। तो वो आप फॉलो करते रहना। आज का डिटेल ट्यूटोरियल अगर आपने देखा है तो आप ये सारे काम भी इजीली कर लोगे। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए।